चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुने मूक पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदो ते ही पाई। प्रस्तुत पद यांश सूरसागर के मंगलाचरण में संकलित है। सूरदास श्री कृष्ण के चरण कमलों में वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। दयालु श्री कृष्ण, आपकी कृपा होने पर लंगड़ा पर्वत को पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा फिर से सुनने लगता है। आपकी कृपा होने पर निर्धन गरीब राजा बन सकता है। हे स्वामी, आप तो करुणामय हैं। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय प्रभावशाली प्रभु के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। जसोदा हरि पालने जुलावै, हलरावै दुलराई मलावै। जोई सोई कछु गावै, मेरे लाल को आओ नींदरिया। काहे न आनी सुवावै, तू काहे न बेगी ही आवै। तो को कान बुलावै, कबहू पलक हरि मुंद लेत है। कबहू अदर फरकावै, सोवत जानी मोन हवै। रही रही करी करी सैन बतावै, इति अंतर अकुलावै रहे हरि। जसमति मधुरै गावै, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सो नंद भामिनी पावै। कृष्ण के लालन पालन में यशोदा को मिलने वाले सुख का उल्लेख सूरदास इस पद में करते हैं। माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में जुला रही है। वे कभी पालने को लाती है, कभी वात्सल्य के आवेश में मुख चूम लेती है, दुलराने लगती है और मुलाने अर्थात कोई लोरी गाने लगाती है। बस बालक को सुलाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी मुंह में आता है गुनगुनाती रहती है। गाते गाते कहती है कि अरे नींद आ, तू मेरे लाल को आकर सुला दे। अरे तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं है? भला तू इतनी देर क्यों कर रही है? क्यों नहीं जल्दी से आ जाती? देख मेरा कन्हैया तुझे बुला रहा है, अब तो जल्दी आ जा। माँ के इस प्रकार गाने और नींद को बुलाने पर हरि कुछ लील करते हैं और लीला भाव में ही कभी अपने पलकों को बंद कर लेते हैं और कभी होठ फटफटाने लगते हैं। नींद में बालक दूध पीने का स्मरण कर होठ फटफटाने लगता है। यह बालक के बलि प्रकार सोने का भी लक्षण है। माँ देखती है कि बालक सो गया है। उसे सोया हुआ जानकर लोरी गाना बंद कर स्वयं तो मौन हो जाती है, वह दूसरों को भी इशारा करके बताती है कि देखो, शोर न करना, मेरा बालक अभी अभी सोया है। तुम्हारे शोर करने से बालक कच्ची नींद में जाग जाएगा। लेकिन अभी माँ औरों को चुप कराने के लिए संकेत कर रही थी कि भगवान अकुलाकर जाग उठते हैं। कृष्ण
को इस प्रकार जाग हुआ देखकर माँ यशोदा पुनः मधुर मधुर स्वर में लोरी गाने लगाती है। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार माँ यशोदा जिस वात्सल्य सुख का रोज रोज रसपन करती है, वह सुख तो देवताओं, देवादिदेव और कृष्ण मुनियों, ऋषि मुनियों को भी ना मिलने वाला अप्राप्य है। मैया मोही दाऊ बहुत की जायु, मोर सो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, कहाँ कहोय यही रिस के मारे, केलन हो नहीं जातु, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारी तातु, गोरेनंद जसोदा गोरी, तुम कब श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत बाल सब, सीके देत बलबीर, तू मोही को मारन सीकी, दाऊ ही कबहु न कीजे, मोहन को मुख रिस समेत लकी, जसमति सुनी सुनी रीजे, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जमनमत ही को दूत, सूरश्याम मो गोदन की सो, हो माता तू पूत। यहाँ श्री कृष्ण की शिकायत है। माँ से कहते हैं कि माँ दाऊ मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि हमने तुझे मोल लिया है। माँ यशोदा ने तो तुझे जन्म दिया ही नहीं, अब मैं तुझसे क्या बताऊँ माँ, मैं तो इसी क्रोध के कारण खेलने तक नहीं जाता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मुझसे कहता है कि अच्छा सच सच बता कि कौन है और पिता कौन है, क्योंकि तू नंद यशोदा का पुत्र तो ही नहीं। भला कहाँ यशोदा और नंद और कहाँ तू काले सांवले शरीर वाला। अगर तू नंद यशोदा का पुत्र होता तो उनकी तरह या मेरी तरह गोरा चिट्टा नहीं होता। दाऊ की इस बात पर सभी ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं और मुझे जबरन अपने साथ नचाते भी हैं। माँ, मैं ग्वाल बालों और दाऊ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गया हूँ और एक तू है कि मुझे ही मारना सीखी है, चाहे मेरा कसूर है या नहीं। दाऊ से तो कभी कुछ नहीं कहती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलराम ही तेरा पुत्र हो और मैं तेरा पुत्र ना हो, इसलिए मुझे ही बार बार मारती है। माँ यशोदा मोहन के मुख से क्रोध भरी यह शिकायत सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रही है और कहती है कि अब मेरा लाल इतना बड़ा और समझदार हो गया कि शिकायत भी करने लगा है। लेकिन फिर सचेत होकर कृष्ण के क्रोध को दूर करने के उद्देश्य से कहती है कि है काना सुनो, यह बलराम तो बहुत ही झूठा चुगलखोर है और आज से नहीं बचपन से ये दूत शैतान है। सूरदास कहते हैं कि माँ कान को विश्राम दिलाने के उद्देश्य से कहती है कि काना देख, मैं गोधन की सुगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी मैया हूँ और तू ही मेरा पुत्र। तू बेकार में उस शैतान दाऊ की बातों में आकर बुरा मत मान। केलत मैं को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदाम, बरबस ही कत करत रिसैया, जात पाती हम ते बड नाही,
नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। रूठ ही करे तासों को केले, रहे बैठी जहाँ तहाँ सब गया। सूरदास प्रभु के लोई चाहत, दाऊ दियो करिनंद दुहैया। यह सूर सागर में संकलित है। इस प्रसंग में गोकुल लीला का वर्णन है। इसमें बालकृष्ण के स्वभाव और मनोवृत्ति का सुंदर चित्रण है। श्रीराम, बलराम और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप थे। केल में श्री कृष्ण पराजित हो जाते हैं और श्रीराम जीत जाते हैं, मगर श्री कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। इस पर ग्वाल बालक श्री कृष्ण से कहते हैं, कौन किसका स्वामी होता है? यहाँ तो सब समान है, छोटे बड़ों का सवाल नहीं उठता। पराजित होने पर है कृष्ण, तुम क्यों व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हो? हम तुम्हारे आश्रय में नहीं रहते हैं और ना ही तुम जाति पंथी में हमसे बड़े हो। केल में तो सभी बराबर होते हैं। तुम अपनी पराजय स्वीकार कर लो। है कृष्ण, क्या तुम अपना अधिकार इसलिए अधिक दिखाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास गाय अधिक है? तुम्हारा यह रोब यहाँ नहीं चलेगा। जो केल में बेईमानी करता है उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता है। इतना कहकर सब ग्वाल बालकों ने खेलना बंद कर दिया और वे खेल छोड़कर बैठ गए। अंत में खेलने के इच्छुक श्री कृष्ण ने श्रीराम की जीत स्वीकार कर ली। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी तो खेलना ही चाहते, इसलिए नंद बाबा की शपथ खाकर खेलना शुरू किया। मोही कहती जुबती सब चोर, केलत कहूँ रहो मैं बाहिर। चीते रहती सब मेरी ओर, बोली लेती भीतर घर अपने। मुख चूमती बरी लेती अंकोर, माखन हेरी देती अपने कर। कछु कही विधि सौ करती निहोर, जहाँ मोही देखती तह टेरती मैं नहीं जात दुहाई तोर। सूरश्याम हंसी कंठ लगायो, वे तरुणी कह बालक मोर।